हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बैक नेक डिजाइन सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने अस्तर पे और मैन फैब्रिक पे कटिंग कर ली है। यहाँ पे ये जो बॉर्डर निकला हुआ है इसका हम डिजाइन तैयार करेंगे। ये आप फैब्रिक देख रहे हैं, पैठनी साड़ी है, महाराष्ट्रियन साड़ी जो होती है उसका फैब्रिक है ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। नीचे की तरफ ये बॉर्डर था तो मैंने कट कर लिया है क्योंकि इसका मुझे डिजाइन तैयार करना है। यहाँ पे अस्तर पे और मैन फैब्रिक पे देखिए मैंने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लिया है। बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है हमारी यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जो लेंथ रखी है मैंने यहाँ पे 14.5 इंच रखी है क्योंकि 13.5 इंच हमें तैयार रखना है। तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें मार्क करना है लेंथ में। अब यहाँ पे देखिए शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर यहाँ पे मैंने 6 इंच रखे हैं। आर्मोल यहाँ पे मैंने 5.5 इंच रखे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जिनका मैं ब्लाउज रेडी कर रही हूँ उनका मैंने आर्मोल कम रखा है और शोल्डर यहाँ पे ज़्यादा लिया है क्योंकि इनका जो गला है वो 8.5 इंच तक हमें रखना है। 8 से 8.5 इंच रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे शोल्डर जो है वो 6 इंच लिए हैं, आर्मोल 5.5 इंच लिए हैं। क्योंकि एक तो शोल्डर के यहाँ से क्या होता है, ब्लाउज उतरता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर्मोल 5.5 इंच लिए हैं। यहाँ पे चेस्ट है 40 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे हम 10 इंच, और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें सिलाई मार्जिन के लिए। कमर का नाप लिया है, कमर है हमारी 34, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पे 8.5 इंच। 1 इंच की बैक पार्ट की डॉट के लिए लिया है, 1.5 इंच रखा है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से देखिए टक्स की मार्किंग हमने बंद भाग साइज से 4.5 इंच पे की है और लेंथ में भी 4.5 इंच रखी है। यहाँ से 1/2 इंच हमें तिरछा लेते हुए मार्क कर लेना है। जो आप देख रहे हैं यहाँ से हमें 1/2 इंच लेना है, और आर्मोल का जो शेप दिया है वो मैंने 1.25 इंच पे रखा है। इस तरीके से तिरछे में जब हम कट करते हैं तो एक तो फिटिंग भी हमारी अच्छी आती है और फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बराबर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम टक्स लगाते हैं तो जो कपड़ा है वो नीचे की साइड पे आता है। तो इस तरीके से कट करने से बराबर हो जाता है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। पहले हमें गले की मार्किंग करनी है। सबसे पहले देखिए हम गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लिया है मैंने। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग पे ही मैं मार्किंग कर रही हूँ गले की, क्योंकि यहाँ पे हम अस्तर के फैब्रिक पे गले को चिपकाएंगे जो हम कटिंग करेंगे पेपर पेस्टिंग पे, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग से गले को नहीं चिपकाऊंगी। इसमें हम अस्तर पे ही इसको चिपकाएंगे क्योंकि मोटा फैब्रिक है यहाँ पे, तो इसमें हम अस्तर के फैब्रिक पे चिपका सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गले की जो विड्थ है वो यहाँ पे देखिए बंद भाग साइड से हमें 3 इंच लेना है। यहाँ से देखिए बंद भाग साइड से डबल फोल्ड करा है मैंने पेपर पेस्टिंग को, और यहाँ से देखिए बंद भाग साइड से हम गले की जो विड्थ है वो 3 इंच रख रहे हैं। यहाँ पे मैं गट वर्क का डिजाइन तैयार करूंगी, और गले की जो लेंथ है यहाँ पे वो 8.5 इंच रख लूंगी। 8 इंच पे तैयार रहेगा तो हमें 8.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरीके से नीचे की साइड से भी देखिए हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, फिर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं चौकोर नेक ही बना रही हूँ, स्क्वायर नेक में ही हम यहाँ पे गले को तैयार कर रहे हैं और कट वर्क का डिजाइन तैयार करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने मार्किंग की है नीचे की साइड से हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा देखिए 1 इंच ले लेंगे, और यहाँ से भी हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है। फिर यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से देखिए लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने मार्किंग कर ली है। अब एक्स्ट्रा पार्ट जो दिख रहा है उसको कट कर लेंगे पेपर पेस्टिंग पे जो साइड में दिख रहा है। इसको देखिए मैंने कट कर लिया है। यहाँ से देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए फिर हम कट करेंगे गले की। यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए देखिए हम गले की कटिंग करेंगे। 1/2 इंच इसलिए लिया है मैंने ऊपर से क्योंकि हमें चिपकाने में आसानी होगी और फैलेगा नहीं गला हमारा। अब हम क्या करेंगे, देखिए अस्तर के फैब्रिक को लेना है। अस्तर पे भी हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हम गले की मार्किंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मार्क कर रहे हैं इसकी विड्थ की, और यहाँ पे एक कट लगा देना है ताकि चिपकाने में हमें पता रहे कि हमारा पेपर पेस्टिंग जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चिपका है कि नहीं। जहाँ पे कट आ रहा है वहाँ से सेंटर मिलना चाहिए हमारा, और यहाँ से बीच सेंटर से देखिए हमें मिलाते हुए इसको रख लेना है अच्छे से पेपर पेस्टिंग को, और प्रेस से चिपका लेना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर से मैंने इसे चिपका लिया है। अब यहाँ पे मैन फैब्रिक को लेंगे, मैन फैब्रिक को सीधा रखेंगे, फिर इस वाले पार्ट को रखेंगे, इस तरह के फैब्रिक को रख लेना है। सभी जगह पिन से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो बीच में एक कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए सभी जगह पिन से सेट कर लूँगी। बीच वाला जो सेंटर है वहाँ पे भी हमें पिन लगाना है, और सभी जगह हम पिन से सेट कर लेंगे ताकि जो हमारा फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक और मैन फैब्रिक इधर उधर ना हो। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से हम यहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे देखिए गले के बिल्कुल किनारे से हमें स्टिच लगाना है। जहाँ पे भी कॉर्नर आता है वहाँ पे सुई को अंदर की तरफ रखना है। फिर इस तरीके से घुमाते हुए देखिए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से सुई को अंदर की तरफ रखना है कॉर्नर पे और फिर घुमाते हुए देखिए हम सिलाई लगाएंगे। इससे जो कॉर्नर है बिल्कुल परफेक्ट आते हैं हमारे। अब यहाँ पे देखिए धागे को कट कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए सभी पिन को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे देखिए जो बीच का पार्ट दिख रहा है, एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको कट कर देना है। यहाँ पे 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए देखिए हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कपड़े को कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें गले पे कट लगा लेना है। तो जहाँ पे कॉर्नर आप देख रहे हैं वहाँ पे कट जरूर लगाना है ताकि पलटने में हमें आसानी हो और कॉर्नर भी बिल्कुल बराबर से आए। फिर सभी जगह फिर देखिए पूरे नेक पे हम कट लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से मैं नाखून से प्रेस कर लूँगी हल्का सा इसको। अस्तर के कपड़े को इस तरीके से करना है। फिर एक सिलाई हमें लगाना है। तो अस्तर के कपड़े को इस तरीके से बाहर की साइड पे करना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है। तो अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही बिल्कुल किनारे से देखिए हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरीके से देखिए हमें सिलाई लगाना है। इससे क्या होगा, बहुत ही फिनिशिंग से जो अस्तर का कपड़ा है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और बहुत ही गले में फिनिशिंग आती है। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से देखिए अस्तर के कपड़े को फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से अस्तर का कपड़ा जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। अब एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर लगाना है हमें। एक पैर का मार्जिन रखते हुए देखिए हम गले पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए हमें गले पे सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे ज़्यादा डीप नेक नहीं बना रही हूँ मैं, नॉर्मल नेक जो हम बनाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे शोल्डर को ज़्यादा रखा हुआ है। आप जब भी छोटा नेक बनाते हैं 8 या 7 इंच का, तो आपको शोल्डर यहाँ पे 6 इंच लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा ली है। अब इसके साइड से हमें सिलाई लगा लेना है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख रहे हैं मेन फैब्रिक का, उसको मैं कट करके निकाल दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें टक्स बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टक्स की मार्किंग की थी और यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे कट लगा लिए हैं। इससे हमें समझ में आएगा कि हमें टक्स कैसे लगाना है। नीचे की तरफ से 1/2 इंच दबाते हुए ऊपर बिल्कुल कम कर देना है हमें कपड़े को। नीचे की तरफ से 1/2 इंच कपड़ा दबेगा, ऊपर से बिल्कुल हम कम दबाएंगे। इस तरीके से हमें टक्स लगाना है और अच्छे से देखिए 2-3 बार सिलाई करके इसे हमें पक्का कर लेना है। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हम यहाँ पे टक्स पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे हमने टक्स लगा ली है। अब हमें यहाँ पे कमर पट्टी अटैच करना है। तो इसके लिए हमें 1.25 इंच चौड़ाई में पट्टी को लेना है और इस तरीके से देखिए ब्लाउज के नाप की हम कट कर लेंगे। और इसकी जो चौड़ाई आप देख रहे हैं 1.25 इंच रखी हमने। अब ब्लाउज को सीधा रखेंगे और पट्टी को इस तरीके से रखना है और फिर हमें सिलाई लगाना है। 1/2 इंच की दूरी पे देखिए हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आर्मोल हमने इसलिए कम लिया है क्योंकि जिनका मैं ब्लाउज रेडी कर रही हूँ उनके शोल्डर कंधे के यहाँ से उतरता है ब्लाउज, इसलिए हमें यहाँ पे आर्मोल कम लेना है। जब भी आप इस तरीके के ब्लाउज रेडी करते हैं तो आपको आर्मोल कम लेना है, जिससे किसी का जो शोल्डर उतरते हैं ना उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस तरीके से देखिए पट्टी को बाहर की साइड पे करना है और एक सिलाई हमें पट्टी के ऊपर लगा लेना है। अब उल्टी साइड पे कर लेंगे और पट्टी को इस तरीके से 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कमर पट्टी भी अटैच कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ब्लाउज जैसे हम तैयार करते हैं वैसा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम इसमें कट वर्क का डिजाइन तैयार करना है। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पे पहले हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, उस पर हम कट वर्क का डिजाइन तैयार करेंगे। वो कैसे करना है वो यहाँ पे मैं आपको वही बताऊंगी। इस तरीके से पेपर को ले लेना है और यहाँ पे देखिए हम मार्क करेंगे 1.25 इंच पे। इस तरीके से 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच में 2 पॉइंट कम लिया है हमने और इस तरीके से जो हमने मार्किंग किया है यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो 1.25 इंच लिया है हमने, इसका सेंटर मार्क करेंगे, बीच का सेंटर मार्क निकालना है। तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे और जो बीच का सेंटर मार्क है यहाँ से देखिए हमें देखिए लंबाई में कितना मार्क करना है, यहाँ पे 1.25 इंच, 1 इंच में 2 पॉइंट कम, ठीक है। इस तरीके से 1.25 इंच पे हमें मार्क करना है और इस तरीके से यहाँ पे हम शेप देंगे। तो जो कट वर्क का शेप होता है देखिए वही हम यहाँ पे शेप बना रहे हैं इस तरीके से।
आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने शेप दिया है इसमें। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरीके से आप आसानी से पेपर पे कट वर्क का पैटर्न तैयार कर सकते हैं और कट वर्क का डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे देखिए पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग पे हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पेपर पेस्टिंग लेना है और इसको डबल फोल्ड कर लेना है। अच्छे से देखिए डबल फोल्ड कर लेंगे। बंद भाग साइड देख रही हैं आप, मेरी साइड पे है। और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे देखिए मैंने 9.5 इंच रखी है और यहाँ पे जो विड्थ है इसकी वो 2 इंच ली है। डबल फोल्ड में इसकी विड्थ जो है वो 2 इंच आ रही है। अब यहाँ पे देखिए पेन से सेट कर लेंगे यहाँ पे इसको। अब जो खुली साइड है देखिए, जहाँ पे जिस साइड पे खुली साइड है वहाँ से देखिए हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेना है। पहले तो यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे देखिए 1/2 इंच और लेते हुए यहाँ पे हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है पेपर पेस्टिंग का वो मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। जो नीचे की साइड पे मैंने लाइन बनाई है, पहले हम पेपर पेस्टिंग को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और 1/2 इंच जो हमने मार्किंग किया है देखिए वो हमने कट वर्क का शेप देने के लिए मार्किंग किया है। नीचे की साइड से मैं 1 इंच रख रही हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, नीचे से दबाने के लिए भी हमें चाहिए। तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे और फिर यहाँ पे देखिए जो 1 इंच पे हमने ऊपर की तरफ मार्क किया है वहाँ से ही फिर हम कट वर्क का शेप जो हमने कट किया है पेपर को उसको रखते हुए यहाँ पे हम मार्क करेंगे। जो लाइन आप देख रहे हैं 1/2 इंच की मैंने बनाई है, उसी लाइन को टच करते हुए यहाँ पे हम इस तरीके से हमें इसको रखना है पेपर वाले पार्ट को और फिर यहाँ पे कट वर्क का डिजाइन तैयार करना है। ऊपर से भी 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर से भी इस तरीके से सीधा रखा है, क्योंकि ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट में जाता है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन जरूर रखें आप। फिर इस तरीके से जैसे हमने शेप बनाया है वैसे वैसे हमें यहाँ पे कटिंग कर लेना है। बिल्कुल फिनिशिंग से यहाँ पे हमें कट करना है। जो हमने शेप दिया है बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ पे कट होना चाहिए, ज़्यादा कॉर्नर ना कटे, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बिल्कुल बराबर से देखिए हम कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डबल फोल्ड में पेपर पेस्टिंग को लिया था, ताकि दोनों साइड की डिजाइन हमें तैयार करना है तो वो दोनों साइड के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएगी। इस तरीके से देखिए हमने कटिंग कर ली है पेपर पेस्टिंग पे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से फैब्रिक को लेना है। इसको भी देखिए डबल फोल्ड किया है, बीच से ये ज्वाइंट है तो उसको कट कर देंगे और इस तरीके से देखिए दोनों साइड के लिए हमने इस तरीके से ये डिजाइन तैयार हो जाएगी। अब इस तरीके से रखना है, प्रेस से अच्छे से इसको चिपका लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस से इसको चिपका लिया है। अब जो बॉर्डर निकला हुआ था देखिए यहाँ पे हम बॉर्डर को लेंगे, बिल्कुल जैसे हमने ये कट किया हुआ है उसी के बराबर हमें बॉर्डर को भी रखना है लेंथ में। और यहाँ से ये ज्वाइंट है तो इसको कट कर लेंगे बॉर्डर को। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से बॉर्डर को सीधा रखना है, फिर इसके ऊपर इस वाले पार्ट को रखना है, आमने सामने इस तरीके से रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सीधी सिलाई चलाएंगे पहले हम। इस तरीके से एक कच्ची सिलाई लगा लेना है हमें। तो यहाँ पे देखिए हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने पेपर पेस्टिंग पे कटिंग की है बिल्कुल वैसे शेप में ही यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है। जो कट वर्क का आप शेप देख रहे हैं बिल्कुल इसके किनारे से देखिए हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग से हमें सिलाई लगाना है, ताकि जो कट वर्क का शेप है बिल्कुल बराबर से आए। यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी कॉर्नर आता है बिल्कुल सुई को अंदर की तरफ रखना है, फिर इस तरीके से घुमाते हुए आपको सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हम सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने कट वर्क का शेप दिया है वैसे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है। पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से हमें सिलाई चलाना है इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे सीधा हमने मार्क किया है वैसे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें कट लगा लेना है। इस पे छोटे छोटे से देखिए हम कट लगाएंगे, सिलाई ना कटे इस तरीके से हमें कट लगाना है। और फिर इसको देखिए इस तरीके से पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड करना है अस्तर के कपड़े को। और जो कट वर्क का शेप है आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पे आ गया है। इस तरीके से दोनों पार्ट हमने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं और इस पर प्रेस भी लगा लेना है अच्छे से। अब इस तरीके से देखिए इसको फोल्ड करना है अस्तर के फैब्रिक को, और जो बॉर्डर वाला कपड़ा दिख रहा है साइड से
इसको दोनों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हम लगाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से देखिए दूसरे वाले पार्ट को भी हमें कर लेना है रेडी, फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पे कट वर्क हमारा तैयार हो गया है। इसको भी देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे सीधी। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड के लिए कट वर्क वाला डिजाइन तैयार कर लिया है। अब इसे देखिए हमें कैसे सेट करना है। इस तरीके से इस वाले पार्ट को लेना है, ब्लाउज के पार्ट को लेंगे, इस तरीके से इसको रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है। जो कट वर्क का शेप आप देख रहे हैं बस वही दिखाते हुए यहाँ पे हमें इसको सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो पिन से सेट कर लेंगे, इसको अच्छे से पिन से सेट कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सेट कर लेना है यहाँ पे देखिए, और फिर हमें सिलाई लगाना है। 1/2 इंच अंदर की तरफ रहना चाहिए एक्स्ट्रा फैब्रिक, जो हम कट वर्क का डिजाइन जो लगा रहे हैं ना वो नीचे की तरफ से भी एक्स्ट्रा रहना चाहिए कपड़ा। और इस तरीके से देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसको कट कर देंगे। दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से रखना है। देखिए इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था नीचे से की तरफ से 1 इंच, ताकि ये दबाने के लिए भी हमें चाहिए इस तरीके से। और बिल्कुल बराबर से देखिए हम दोनों को सेट कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये चौकोर में कपड़ा लिया हुआ है, 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में इस तरीके से मैंने फैब्रिक लिया हुआ है। जो मेन फैब्रिक है उसी को देखिए मैंने कट किया हुआ है और इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। फिर एक बार और इसे हमें फोल्ड करना है, फिर यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से देखिए हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसका जो डिज़ाइन तैयार हम करेंगे, इसका डिज़ाइन जो हम तैयार करेंगे वो हम गले के बीचों बीच लगाने वाले हैं। जो गले में अभी आप शेप देख रहे हैं जो चौकोर शेप में हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है यहाँ पे, और फिर इस तरीके से देखिए हम इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, इस दोनों कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से शेप आएगा। फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ पे फिर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा जो पार्ट दिख रहा है इसको कट कर देना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम डिजाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये शेप है, यहाँ पे इनको अटैच करना है। तो नीचे की तरफ से देखिए इसे हम रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच की गैपिंग पे देखिए इन पार्ट को हम रखते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से इन पार्टों को स्टिच कर लेंगे रखते हुए। तो देखिए डिजाइन जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गले के यहाँ पे लेस को अटैच करना है। इस तरीके से देखिए अब हम लेस को लेंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे। जहाँ पे भी कॉर्नर आता है वहाँ पे एक छोटी सी प्लेट बनाते हुए इस तरीके से मैं घुमाते हुए फिर यहाँ पे सिलाई लगाना है। सुई को अंदर की तरफ ही रखना है। जब जहाँ पे हमारा कॉर्नर आता है इस तरीके से प्लेट बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए सुई को अंदर की तरफ करना है और फिर यहाँ पे इस तरीके से घुमाते हुए फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने गले पे भी लेस को अटैच कर लिया है। आप चाहें तो नीचे की साइड कमर के यहाँ पे भी लेस को लगा सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारा बैक नेक डिजाइन बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।